वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 8 अप्रैल 2021 यानी कि गुरुवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी गाइडलाइंस निकल कर आ रही है। दोस्तों लॉकडाउन को लेकर भयंकर आदेश जारी हो चुका है और सरकारी नौकरियों को लेकर भी बड़ी खुशखबरी है। अगर आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो सेना भर्ती की रैली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, दोस्तों आर्मी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बड़े खुशखबरी है आप सभी के लिए। और साथ ही मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी योजनाएं भी निकाली है आम जनता के लिए। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाते को लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर के साथ। ऐसे में दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा, अपने मन की बात बताया। जब खाली होते हैं मोदी जी तो आखिर क्या करने का मन करता है। आपको बता दें कि परीक्षा पर चर्चा 2021 कार्यक्रम के अंतर्गत कल 7 अप्रैल 2021 को मोदी जी ने छात्रों से बातचीत की और बताया कि आखिर खाली समय का किस तरह से महत्व होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो खाली होते हैं ना तो क्या करना पसंद करते हैं। मोदी जी का कहना है कि खाली समय एक सौभाग्य की बात है और आपके लिए एक अवसर भी है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाएगी। और वहीं मोदी जी ने खुद बताया कि इस बिजी शेड्यूल में जब उनको खाली समय मिलता है ना तो मोदी जी झूला झूलना पसंद करते हैं। मतलब मोदी जी कितनी अच्छी सोच रखते हैं। दोस्तों आज के इस भागदौड़ बड़े माहौल में माता पिता जो अपने बच्चों के भविष्य का आकलन और उनके नतीजों का जो आकलन है ना वो उनके स्कूल के रिजल्ट के आधार पर करते हैं। जैसे कि क्लास में अच्छे नंबर लाया है तो बच्चा अपना अच्छा है वगैरह वगैरह, इस तरह से। मतलब कि परीक्षा में जितने मार्क्स लेकर आया है ना उसके अलावा भी बच्चों में कई सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें माता पिता जो है देख कर नहीं पाते हैं। तो मोदी जी का कहना है कि जो परीक्षा है ना वो एक प्रकार से लंबी जिंदगी जीने का अवसर है। समस्या तब होती है जब हम परीक्षा को जीवन मरण का सवाल बना देते हैं। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि उनका बच्चा आखिर क्या करना चाहता है उस चीज को समझें। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ाई में दिमाग नहीं है तो उसको टॉर्चर करते जाएं, है ना। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि एयर कंडीशनर यानी कि एसी और एलईडी लाइट्स को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आम लोगों को होगा बड़ा फायदा और साथ ही मिल जाएगी लाखों नई नौकरियां। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई हाई कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देश में बढ़ाने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए PLI स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। मतलब दोस्तों की भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई कंपनियां उपजेगी, पैदा होगी, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी और बिजली के घरेलू उपकरण जो है यहाँ पर देश में बनेंगे। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत मोदी जी ने 4500 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर भी यहाँ पर कंपनियों को देने का फैसला किया है। और बताया जा रहा है कि कम से कम दोस्तों 32,000 लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्ट रूप से, और इनडायरेक्ट रूप से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और देश में इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में बिकेंगे। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं, ड्राइविंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। सरकार ने बदल दिया है नियम। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस पाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो अब ऑनलाइन हो जाएगी, यानी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन होगा। और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल, मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उनके रिन्यूअल जैसी समस्त चीजों का जो काम है ना अब यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा। आपको दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं दोस्तों आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की RC है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, गाड़ी का परमिट है वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें अगर एक्सपायर्ड हो भी चुकी है ना तो भी 30 जून 2021 तक आप इन्हें रिन्यू करवा सकते हैं। तब तक के लिए सरकार कोई भी पेनल्टी चार्जेस वगैरह नहीं लेगी। अगली बड़ी खबर आ रही कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का लाइसेंस नहीं, हाईकोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। तो दोस्तों इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि दोस्तों भारत देश के संविधान में आम आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी है, यानी कि उसको बोलने का अधिकार दिया गया है। भारत देश का हर एक नागरिक अपनी बात बता सकता है, अपनी बात बोल सकता है और उसको जो ये अधिकार है ना वो भारत का संविधान देता है। लेकिन दोस्तों हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का लाइसेंस नहीं देता है। ऐसे में बोलने की जो स्वतंत्रता है ना उसका मौलिक अधिकार धार्मिक भावना या किसी अन्य नागरिक की भावना और विश्वास को चोट पहुंचाना नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना, अगर आप धर्म से जुड़े कोई भी चीज बोलते हैं या कहीं पर भी कमेंट्स वगैरह करते हैं तो उससे पहले आप सावधान हो जाएगा, नहीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अब प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों को लगाया जा सकता है कोरोना वायरस का टीका। 11 अप्रैल से बड़ा कदम उठा सकती है मोदी सरकार। तो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार राज्यों में टीकाकरण अभियान को एक और बड़े लेवल पर ले जाने का प्रयास कर सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि जहां पर आप काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में, आपके ऑफिस में, फैक्ट्री में, गोदाम में, कहीं पर भी, तो दोस्तों 11 अप्रैल से ही आपके वर्क प्लेस पर यानी कि आपकी फैक्ट्रियों में ही जहां पर आप काम करते हैं ना वहीं पर कोरोना वायरस का टीका लगाने का अभियान शुरू हो सकता है। अभी
केवल कोरोना वायरस का टीका हॉस्पिटल में या स्वास्थ्य केंद्रों में ही लग रहा है, तो सरकार इस तरह की अनुमति दे सकती है कि मेडिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है ना, वो दोस्तों आपके घर पर आकर, आपके वर्क प्लेस पर आकर आपको कोरोना वायरस का टीका लगाएगी। और वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में आ जाएंगे 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी, जारी हुआ सरकारी आदेश। तो महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है। यानी कि अब केवल 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को ही परीक्षा देनी होगी। 9वीं और 11वीं क्लास के विद्यार्थी डायरेक्टली अगली क्लास में आ जाएंगे, सरकार उनको प्रमोट कर देगी। महाराष्ट्र में, है ना। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? कई अन्य राज्य सरकारों ने भी यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, इस बार परीक्षा नहीं करवाने का। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हम बता सके कि आपके राज्य में परीक्षा होगी या नहीं। चलिए राजस्थान से अगली बड़ी खबर आ रही है कि बेरोजगारों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए सरकार ने लिया अभी बड़ा फैसला। दोस्तों राजस्थान सरकार ने गरीब स्वर्णों को बड़ी राहत देते हुए नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। यानी कि दोस्तों ध्यान से सुनना कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर ही आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी। यानी कि सभी महिला और पुरुष जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जो गरीब कैटेगरी के व्यक्ति है, चाहे वो SC ST में, जनरल में, OBC में, किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हैं, उनको दोस्तों सरकारी नौकरी में आवेदन करने में 5 साल और 10 साल की क्रमशः महिलाओं और पुरुषों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ डेटास की तरफ। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,24,886 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और अब तक कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,29,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। और दोस्तों पिछले 24 घंटों में 677 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 1,66,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि अकेले ड्राइविंग करते हुए भी मास्क पहनना होगा अनिवार्य। हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने कल बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान चेहरे को ढकना सुरक्षा कवच की तरह ही है और प्राइवेट व्हीकल में भी ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप कार चला रहे हैं, कार में सफर कर रहे हैं, अगर आप अकेले हैं और गाड़ी चला रहे हैं ना कार, तो भी दोस्तों आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका चालान बनेगा। देश की राजधानी दिल्ली में बिना मास्क अगर आप सार्वजनिक स्थान पर घूमते आते जाते पाए जाते हैं तो दोस्तों आपको 2,000 रुपए का चालान लग सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चालान की कीमत है, यहाँ पर दिल्ली में 2,000 रुपए है। और वहीं अगले बड़े खबर की कोरोना वायरस को लेकर सरकार की भयंकर चेतावनी जारी है। बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना, अगले 4 हफ्ते होंगे बहुत ही ज्यादा अहम। तो आपको बता दें दोस्तों कि मोदी सरकार का कहना है कोरोना वायरस बहुत तेज गति से फैल रहा है और महामारी की तीव्रता भी बढ़ चुकी है। और इसको देखते हुए अगला जो 4 सप्ताह है ना, यानी कि अगला 1 महीना है, वो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। तो सरकार ने रिक्वेस्ट करी है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए आम लोगों की भागीदारी होना भी जरूरी है। और वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल नहीं ले पाएंगे मनमाना पैसा, शिवराज सरकार कसेगी नकल। तो दोस्तों शिकायत आ रही थी कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए कई प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोस्तों बहुत ही जल्द कोरोना वायरस के इलाज के लिए निर्धारित पैसा, जो कितना पैसा खर्च किया जा सकता है, हॉस्पिटल वाले कितना पैसा ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे देंगे। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में 18 साल से ज्यादा सभी को कोरोना वैक्सीन लग रही है, लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि फिलहाल हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी भारत देश में 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को ही कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई जा रही है। अमेरिका में 18 साल से ज्यादा सभी को वैक्सीन लग रही है। और वहीं बिहार से बड़ी खबर है कि संक्रमित के शव के से लिपट कर नहीं रो पाएंगे परिजन, शव को लेकर जारी हुआ नया दिशा निर्देश। तो हाल ही के दिनों में कोविड संक्रमण से हुई मौतों को लेकर मृतक के जो परिजन सहित रिश्तेदार और आसपास के लोग सहमे के साथ डरे हुए भी है और इस समय में ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। सरकार ने एक नए आदेश और गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि मृत व्यक्ति के शव के ऊपर लिपट कर कोई भी व्यक्ति नहीं रो सकता है, विलाप वगैरह नहीं कर सकता है। कोरोना वायरस के मद्देनजर गाइडलाइंस जारी हुई है। और वहीं बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही जेल में दाखिल होंगे नए कैदी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नया आदेश जारी हुआ है। जो भी नए कैदी है जिनको दोस्तों जेल में डालने का आदेश जारी हुआ है ना, कोर्ट ने फैसला दिया है, उनकी पहले कोरोना वायरस की जांच करवाई जाएगी, उसके बाद ही उनको जेल में डाला जाएगा। और वहीं आर्मी रैली को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है कि 26 अप्रैल तक सेना भर्ती रैली का होगा रजिस्ट्रेशन, कोविड रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। तो सेना भर्ती कार्यालय की ओर से आदेश जारी हुआ है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल तक चल रही है ना, उसमें सबसे पहले आपको कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ में लानी होगी। और ये जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो सेना भर्ती रैली में हर अभ्यर्थी को 72 घंटे पहले तक की ही इस रिपोर्ट साथ लेकर आने की अनुमति है, नहीं तो आपको सेना भर्ती में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी।
और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि एक साल में बदल गए हैं कोरोना वायरस के लक्षण, ना तो सर्दी जुकाम और ना ही बुखार, अब हो गई है कोरोना वायरस की नई पहचान। दोस्तों कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जो नई लहर आ रही है ना, उसमें ज्यादातर मरीजों में सुस्ती, कमजोरी, बदन दर्द और दस्त के लक्षण भी मिल रहे हैं। जो पहले कॉमन लक्षण थे ना, सर्दी जुकाम बुखार खांसी सांस लेने में तकलीफ होना, ये तो लक्षण है ही है। अब दोस्तों नए लक्षण जो है ना वो भी सामने आ रहे हैं और पुराने लक्षण अब कम पड़ने लगे हैं। कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन सामने आया है ना, उसमें दोस्तों बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है आरबीआई का बड़ा फैसला, पेमेंट्स बैंक में डिपॉजिट लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी गई 2 लाख रुपए। तो दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक अहम फैसला दिया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट बैंक में कस्टमर 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर पाएंगे। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए तक ही थी। तो जो दोस्तों ये वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है ना, जैसे कि आपका ये हो गया पेटीएम हो गया या कोई दूसरा मोबीक्विक का वॉलेट हो गया, तो इसमें अब आप 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए जो है वॉलेट में रख सकते हैं। और वहीं अगली खबर है दोस्तों की योगी सरकार का किसानों को मिला बड़ा तोहफा, फसल दुर्घटना पर घर बैठे मिलेगा मुआवजा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को खेतों या फसलों में आग लगने पर मुआवजे के लिए अधिकारियों से चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इस बाबत ऑनलाइन आवेदन के बाद 1 सप्ताह में जाँच पूरी करके पीड़ित किसान के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। मतलब किसान परिवार के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर अंदर जांच पूरी करके मुआवजा राशि जो उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।